आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज समिट का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगले साल जुलाई तक देश में कोविड टीके की 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले कम होने पर जताया संतोष। संक्रमण से बचाव और उपचार की बेहतर व्यवस्था जारी रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 87.35%। अब तक 3,62,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रिस्पॉन्सिबल एआई सोशल एम्पावरमेंट 2020 राइज सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर एक ऑनलाइन सम्मेलन कल से 9 अक्टूबर तक आयोजित कर रहा है। राइज 2020 में स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन और सशक्तिकरण पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे की भावना के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समावेशी विकास और सबके लिए उपलब्ध कराने की योजना है। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार भारत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शीर्ष नेता के तौर पर स्थापित होगा और सामाजिक विकास में इसके इस्तेमाल का आदर्श बनेगा। राइज 2020 में दुनिया भर के अनुसंधानकर्ता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अगले वर्ष जुलाई तक वैक्सीन की लगभग 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की आशा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले पेशेवरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। रविवार संवाद विशेष श्रृंखला के चौथे कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में टीके की उपलब्धता की समय सीमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं। इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार आपूर्ति और टीका भंडारण सुविधाओं की तैयारी करने के लिए टीका निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा। कल पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्याज, आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और अपने पसंद के खरीदार को बेच सकते हैं। बरेली जिले की मीरगंज विधानसभा के हुरहरी गांव में कल वृहद किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं संतोष गंगवार ने किसानों को सरकार की नीतियों और नए संशोधित कृषि कानून के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है और उनकी आमदनी दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नए कृषि कानून का दुष्प्रचार कर किसानों को बहका रहे हैं, जबकि इससे किसानों को काफी फायदा होगा। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का शोषण नहीं होगा। किसानों ने कहा कि चौपाल में उन्हें नए कृषि संशोधन कानून के बारे में काफी जानकारी मिली है, इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। चौपाल में कई बुजुर्ग किसानों को सम्मानित भी किया गया।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि नए संशोधित कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों का सर्वाधिक हित हुआ है। कल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर जिले के बरासिन गांव में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां किसानों को आधुनिक खेती किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और नए नए शोध की जानकारी उन्हें मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वह अपनी आय बढ़ा सकेंगे। श्री शाही ने बताया कि गेहूं खरीद के मामले में प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे 5 लाख किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं। सांसद मेनका गांधी ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती भी करनी चाहिए जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले कम होने पर संतोष व्यक्त करते हुए संक्रमण से बचाव और उपचार की बेहतर व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रिकवरी दर में वृद्धि के लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जनपदों में कोरोना के ज्यादा मामले निकल रहे हैं वहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यहां कंटेनमेंट जोन बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां 100 से अधिक मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं वहां पहले चरण में ज्योग्राफिकल मैपिंग कराकर क्लस्टर की पहचान की जाए तथा दूसरे चरण में उन जनपदों को लिया जाए जहां 50 से अधिक मामले प्रतिदिन निकल रहे हैं। राज्य में पिछले 17 दिनों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 22,000 की कमी आई है और इस समय प्रदेश में कोरोना के 46,385 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,226 रोगी कोरोना से ठीक हुए हैं और अब तक 3,62,052 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 87.35% हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना से राज्य में 6,029 लोगों की मौत हुई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में 15,977 कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें लगातार गिरावट हो रही है। कोविड संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बेहतर होकर 84.1% हो गई है। बलरामपुर में छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को हरसंभव सहायता दिए जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन अभियुक्तों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी कर सकता है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराधों पर सख्त है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार कल बलरामपुर पहुंचे और वहां एक अन्य कथित तौर पर सामूहिक दुराचार की पीड़ित युवती के परिवार से बातचीत की। इस 22 वर्षीय युवती की 29 सितंबर को कथित तौर पर दुराचार के बाद हत्या कर दी गई थी। परिजनों से मिलने के बाद अवनीश अवस्थी ने कहा कि उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी और अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जाएगा। इस मामले से जुड़े 4 आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कल 2 पालियों में संपन्न हुई। इस परीक्षा के सफल उम्मीदवार जनवरी 2021 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष 31 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज समिट का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, अगले साल जुलाई तक देश में कोविड टीके की 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की उम्मीद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले कम होने पर जताया संतोष। संक्रमण से बचाव और उपचार की बेहतर व्यवस्था जारी रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 87.35%। अब तक 3,62,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।